नमस्कार, मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज फिर आपके सक्षम उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहूँगी। ये जो कहानी है ये है फिल्म द सी इनसाइड की। इसमें एक लकवाग्रस्त व्यक्ति जो कि अपने बिछौने में पड़े हुए है और पड़े हुए वो सोचता है कि वह उठे और सामने वाली खिड़की से छलांग लगा दे और कूदकर आत्महत्या कर ले। वह अपनी कल्पना में ऐसा करता भी है, लेकिन वह नीचे जमीन में गिरने के बजाय हवा में उड़ने लगता है। दरअसल फिल्म के हीरो का हवा में उड़ना इस बात को दर्शाता है कि वह अपनी भयानक पीड़ा और कष्ट से मुक्त हो चुका है। इसको हम जोड़ेंगे इच्छा मृत्यु से। आज हम जानेंगे ये जो इच्छा मृत्यु है वो क्या है, या इसे मर्सी किलिंग क्यों कहते हैं। इच्छा मृत्यु यानी इथनेशिया भारत में वैध है या नहीं, अन्य देशों में इसकी क्या स्थिति है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक काल में भारत में इच्छा मृत्यु का कोई कॉन्सेप्ट था या नहीं। पौराणिक काल में भारत में इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट था। जैसे कि भीष्म पितामह जो कि महाभारत के एक महायोद्धा थे, उन्होंने इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे वारों की शैया पर तब तक लेटे रहे जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो गया और फिर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने प्राण को त्यागा। उसी प्रकार सीता माँ ने भी कार की इच्छा करके इच्छा मृत्यु प्राप्त किया था। रामायण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि माता सीता ने भी इच्छा मृत्यु अंगीकार की थी। वो धरती में प्रकट हुई थी और उन्होंने धरती की दरार में ही कूदकर अपनी जान दी थी और उन्होंने धरती माँ से यह प्रार्थना की थी कि धरती माँ अपने धरती के अंदर मुझे समाहित कर ले। उसी प्रकार राम लक्ष्मण ने भी ली थी इच्छा मृत्यु। श्री राम और लक्ष्मण जी ने अपनी मानव जन्म का अर्थ समाप्त होने के बाद इच्छा मृत्यु ले ली थी। सरयू नदी में जल समाधि लेकर इन दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण जी ने, इच्छा मृत्यु लिया था। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी इच्छा मृत्यु की स्थिति में ही अपने प्राण को त्यागे थे। इसका कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन यह बात कही जाती है कि स्वामी विवेकानंद ने स्व इच्छा से योग समाधि की विधि से प्राण त्याग किए। धारा जो कि जैन धर्म के लोगों द्वारा अपनाए जाने वाली एक प्रथा है, पौराणिक प्रथा है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की चाहत रखता है तो फिर वह अपना अन्न जल त्याग कर मृत्यु को अपने पास बुलाता है और ये जैन मुनियों द्वारा भी किया जाने वाला एक प्रकार का संस्कार है। हाल ही में जसोल गांव के दंपत्ति ने अन्न जल त्याग कर संतारा अपनाया है। धर्म के लोग मानते हैं कि संथारा अपनाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह एक शांति के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य है। अब आते हैं जो इथुनेशिया है उसके कितने प्रकार है। इथुनेशिया के मुख्यतः 5 प्रकार है। पहला है वॉलेंटरी स्वैच्छिक इथुनेशिया। मरीज को उसकी मर्जी से जानबूझकर ऐसी कोई दवाई देना जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। यह सिर्फ नीदरलैंड और बेल्जियम में उपस्थित है। दूसरा इनवॉलेंटरी एक्टिव इथुनेशिया। मरीज मानसिक तौर पर अपनी मौत की मंजूरी देने में असमर्थ हो, उसे मारने के इरादा रखते हुए उसे किसी प्रकार का दवाई देना जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से इथुनेशिया को हम इनवॉलेंटरी इथुनेशिया कहते हैं, जो कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में उसे बैन किया गया है और गैर कानूनी माना गया है। तीसरा पैसिव इथुनेशिया। मरीज की मृत्यु के लिए इलाज बंद कर देना या जीवन रक्षक यंत्र को बंद कर देना या उसे हटा देना, जिससे कि पूरे दुनिया में इसको कानूनी माना गया है और भारत में भी पैसिव इथुनेशिया को अलाउ किया गया है। चौथा एक्टिव इथुनेशिया। अफीम से बनने वाली कुछ अन्य दवाइयाँ देना ताकि मरीज को दिक्कत ना हो और राहत मिले, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए। यह तरीका अभी भी पूरे दुनिया में स्वीकार्य है। असिस्ट सुसाइड। पहले हुई सहमति के आधार पर आत्महत्या में मदद करना। डॉक्टर मरीज को ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिन्हें खाकर आत्महत्या की जा सके। यह तरीका नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, अमेरिका में कुछ हिस्सों में जैसे कि वाशिंगटन और ऑरेगन, ये 2 जगह है जहाँ पे इसको अलाउ किया गया है अमेरिका में। बाकी पूरे दुनिया में इसको बैन किया गया।
भारत देश में इथुनेशिया की क्या स्थिति है? भारत में पैसिव इथुनेशिया को या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को करार दिया गया है। लंबे समय से कोमा में चल रहे व्यक्ति को उसके परिवार वालों की इजाजत से या कोई और व्यक्ति उनके बिहाफ में न्यायालय से इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है। इसमें उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उसे हटा दिया जाता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए इच्छा मृत्यु को हत्या ही माना गया है, लेकिन फिर भी भारत में पैसिव इथुनेशिया को वैलिड माना गया है। भारत में इच्छा मृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। बाकी सारे इच्छा मृत्यु को कानूनी आज्ञप्ति प्राप्त नहीं है, केवल पैसिव इथुनेशिया को ही अलाउ किया गया है। भारत में इथुनेशिया का सबसे महत्वपूर्ण मामला रहा अरुणा शाहबाग का केस। 7 मार्च 2011 में मुंबई के हॉस्पिटल में पूर्णतया निष्क्रिय अवस्था में पड़ी नर्स अरुणा शाहबाग, जो कि पिछले 42 सालों से कोमा में थी, उनके लिए इच्छा मृत्यु देने की मांग से संबंधित लेखक और पत्रकार पिंकी वीरानी की ओर से दायर याचिका का एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान होना चाहिए। 23 जनवरी 2014 भारत के तब के प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश बेंच ने मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू की। 9 मार्च 2018 में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले से इस तथ्य को मान्यता दी कि असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए लेख लिख सकता है, जो चिकित्सकों को उसके जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति देता है। न्यायालय ने कहा कि जीने का इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को निष्क्रिय अवस्था में शारीरिक पीड़ा सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम बात करें कि इच्छा मृत्यु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आपकी इस विषय में क्या राय है। क्या इच्छा मृत्यु भारत में अलाउ होना चाहिए या नहीं? ऐसे पैसिव इथुनेशिया को तो अलाउ किया गया है, लेकिन अरुणा शाहबाग के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन आज तक उन्हें इच्छा मृत्यु के लिए स्वीकृति नहीं मिली है या स्वीकृति नहीं दी गई है। तो उम्मीद करती हूँ इच्छा मृत्यु संबंधी जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है वो आपके लिए उपयोगी होगी और आप ऐसे ही मेरे साथ मेरे वीडियोस में बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।